Thank you, Brother Pratap, for reading from Acts chapter 2. God is good. All the time. All the time, God is good. God is good. Yes. Bobby, you can take your screen so I can share mine. So today is Pentecost Sunday, and we all know that it's a happy birthday to all of us. Happy birthday, church. Because Pentecost recorded the birthing of the Church of Jesus Christ. ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਨ ਅਸੀਂ Acts chapter 2 ਚ ਦੇਖਿਆ, उससे हमें पता चलता है कि कैसे 120 लोगों की जमा थी. और अगर आप अमाल की किताब का पहला चैप्टर देखें तो हमें पता चलता है खुदावंद यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को नज़र आते रहे, और फिर 10 दिन ऐसे थे जो वेटिंग पीरियड था, और ये सब लोग जमा थे. वहाँ पर बहुत से लोगों ने कहा कि तकरीबन 600,000 से लेकर 4 मिलियन लोग होंगे वहाँ पर. लेकिन हम देखते हैं बाइबल में लिखा है कि 120 लोगों की जमात जो थी, ये बहुत एक छोटी सी माइनॉरिटी है, और ये लोग वहाँ पर जमा थे. और खुदावंद ने जो अपना वादा किया था, प्रभु ने कहा था यहीं ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए. और इसलिए असेंशन से लेकर पेंटिकोस्ट तक 10 दिन का जो अरसा है, उसमें कहा जाता है ट्रेडिशनल कैलेंडर के हिसाब से कि लोग खुदावंद का इंतज़ार कर रहे थे कि वो कैसे अपने वादे को पूरा करेगा. और फिर हमने देखा कि पवित्र आत्मा का नज़ूल हुआ, वो उंडेला गया, और उसकी वजह से हम देखते हैं कि 120 जो लोग थे, उन्होंने इस दुनिया का जो की काया जो थी उसको पलट दिया. दे टर्न द वर्ल्ड अपसाइड डाउन फॉर क्राइस्ट. और आज हम जो यहाँ बैठे और ये जो सुन रहे हैं, हम वही रिपल इफेक्ट है उस काम का जो उस वक्त यरूशलेम में शुरू हुआ था. तो क्या सीक्रेट कि उन्होंने ये सारी दुनिया को इतना बदल दिया? इट वॉज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट. और डॉक्टर लूक अपनी इस किताब में रसूलों के कर्तव्य या अमाल की किताब में वो हमें बयान करते हैं. The early church had none of the things that we think were essential. Body यानी चर्च के लिए क्या क्या आज हम सोचते हैं, भाई बिल्डिंग बड़ी ज़रूरी है, पैसा होना चाहिए, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होना चाहिए, सोशल स्टेटस होना चाहिए. लेकिन हम देखते हैं कि उस वक्त उनके पास ये कुछ भी नहीं था. लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि चर्च जो था वो एस्टेब्लिश हुआ और फैलता गया रोमन वर्ल्ड में. एंड the reason was because the church had the power of the Holy Spirit energizing its ministry. अगर ये ना होती तो वो लोग जो रूल कुदस की कुदरत के बगैर काम कर रहे हैं ना, वो ऐसे ही अपने आप की एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं. लेकिन जब होली स्पिरिट एनर्जाइज करता है खिदमत को, तो फिर खुदा के काम जो है वो नज़र आते हैं. They were all ignited by the spirit of the mighty God. Remember, they were waiting for the promise. हमें भी खुदा ने बहुत से वादे किए, बहुत से वादे पूरे हो गए, कुछ वादे हैं जो अभी पूरे होने वाले हैं. और अगर आप यहूदी तारीख को देखें तो अभी उन्होंने इसी हफ्ते में शाबत सेलिब्रेट किया है. वो आफ्टर पास ओवर 50 डेज होते हैं ट्रेडिशनली. तो ये फेस्टिवल जो है जिसमें वो पहली फसल के जो पहले फल होते हैं, फसल के पहले फल जो होते हैं, वो हैकल में लेके आया करते थे. और ये जब एक्ट्स का ये सारा वाक़या जो लिखा है, ये भी उसी वक्त की बात है जब खुदावंद के चेले जो हैं वो बैठे हुए थे, और फिर अचानक एक ऐसा ज़ोरदार सन्नाटा यानी एक तेज़ आंधी जैसे आई, एक हवा चली, और 50वें दिन
جیسے کہ کہا گیا تھا، اگر آپ لیویٹیکس 23 چیپٹر دیکھیں، احبار کی کتاب اس کے 23 باب میں، تو یہ سارا کیلنڈر جو ہے نا وہاں پر ان عیدوں کا ذکر آتا ہے، اور یہ عیدیں جو ہیں ہمیں یسوع مسیح کے کام کی طرف راغب کرتی ہیں، ہمیں بتاتی ہیں کہ یسوع مسیح کا کام کیسے ان یہودی فیسٹیولز میں، عیدوں میں پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہفتے کا پہلا دن ہے یہودی کیلنڈر کے مطابق، سو کرسچنز اسمبل آن دا ورشپ فار ورشپ آن سنڈے دا فرسٹ ڈے آف دا ویک۔ کیوں؟ کیونکہ پربھو یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے، اور نہ صرف یہ بلکہ جو روح القدس کا جو نزول بھی ہوا وہ بھی دا فرسٹ ڈے آف دا ویک تھا، which happens to be on Sunday، کیونکہ سیٹرڈے تک ختم ہو جاتا سبت کے بعد، اور پھر ہفتے کا پہلا دن سنڈے جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا بھی اور پھر روح القدس کا نازل ہونا بھی ہفتے کے پہلے دن تھا۔ سو اسینشن یہ ایک ڈاکٹرن ہے، یعنی مسیح کا اٹھایا جانا، اور پھر پینتیکوس بھی ایک ڈاکٹرن، ایک کیلنڈر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ We must not conclude that this 10-day prayer meeting brought about the miracles of Pentecost۔ غور کرنے کی بات ہے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ On that, or that we today may pray as they did and experience another Pentecost۔ غور کرنے کی بات ہے، یہ نہیں کہ 10 دن انہوں نے دعا کی تو پینٹیکاسٹ ہوا، اور آج اگر چرچ 10 دن کے لیے ایسی دعا کرے گا تو پھر ایک اور پینٹیکاسٹ ہوگا۔ Like our Lord's death on Calvary, Pentecost once and it will not be repeated۔ جس طرح کہ کیلوری والا کام جو ہے وہ ریپیٹ نہیں ہوگا، پینٹیکوسٹ والا کام بھی ریپیٹ نہیں ہوگا، لیکن ابھی میں جا کے بیان کروں گا کہ اس کا پھر کیا مطلب ہوگا۔ اسپرٹ ایمپاورڈ، پیٹر نے پریچ کرنا شروع کیا، جو ابھی ہمارے سامنے وچن دیکھا، ہم نے پڑھا، اور لوگوں نے بڑے دھیان سے سنا، اور روح القدس نے اس کی طاقت دے ان کو ایسا قائل کر دیا، ان کو کنوکٹ کر دیا کہ ہم جانتے ہیں کہ 3000 کے قریب لوگ جو تھے، 3000 کا ذکر آتا ہے، وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے آئے۔ کیا کیا روح القدس نے؟ آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں کہ روح القدس نے کیا کام کیا تھا اس دن۔ The Holy Spirit baptized، اور گریک ورڈ اگر دیکھیں بیپٹیزو has two meanings۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو سبمرج، یعنی ڈبو دینا، اور فگریٹیولی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ مشاہبت کر لینا، ٹو آئیڈینٹیفائڈ ود۔ سو بیپٹزم آف دا اسپرٹ از دیٹ ایکٹ آف گاڈ بائی وچ He identified believers with the exalted head of the church and formed the body of Christ on earth۔ سبمرج کر دیا خداوند یسوع مسیح جو کلیسیا کا سر ہے، اس کا بدن جو ہے، اس میں لوگ جو خداوند کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں وہ اس میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹوریکلی this took place at Pentecost۔ لیکن آج ہر وقت I can say every second people are coming and being brought into the body of Christ۔ جب وہ توبہ کر کے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے اور نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، وہ اس کلیسیا کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، وہ بپتسمہ لے رہے ہیں اور اس باڈی میں شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ Spirit filled people۔ The filling of the Spirit has to do with the power of life, for life. It was for witness and for service۔ اعمال کی کتاب پہلے 8 میں لکھا تھا کہ یہیں ٹھہرے رہنا، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ پہلے قوت نہیں ہوگی تمہارے پاس، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو پھر تم قوت پاؤ گے، تو پھر تمام یروشلم اور یہودیہ اور پھر سامریا اور پھر دنیا کی انتہا تک میرے گواہ ٹھہرو گے۔ So the Holy Spirit has to do with the power for life, witness
and for service. We are filled with the power on high when we trust His Son Jesus Christ to be our Lord and Savior. मुझे याद है जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को पहले दिन अपनी ज़िंदगी दी थी 1971 में, तो I felt and I received the Holy Spirit as Jesus came to live within me by Holy Spirit. गलतियों 4:6-7 एक खूबसूरत आयत है, इसको आपको देखना चाहिए क्योंकि ये हमारा ये जो तजर्बा है उसको बयान करती बड़ी अच्छी तरह से. यहाँ लिखा है कि जितनों ने उसको कबूल किया यूहन्ना 1:12 में कि वो खुदा के बेटे बन गए, और फिर गलतियों 4:6-7 में कि अब चूंकि तुम बेटे हो खुदा ने अपने बेटे का रूह तुम्हारे अंदर भेजा है जो अब्बा यानी आए बाप कहकर पुकारता है. और मैं इसको फिर से डिफाइन करना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है कि एक तो हमारा रूह है, लेकिन जब हम यीशु को कबूल करते हैं तो यीशु मसीह रूह के वसीला से हमारे दिलों में आता है. रेवलेशन 3:20 के मुताबिक मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, कोई दरवाज़ा खोलेगा तो मैं अंदर आऊँगा. तो कैसे आता है? जिस्म की सूरत में नहीं आता, रूह कुदस की सूरत में आता है, और वो हमारे अंदर हमारी रूह के साथ मिलकर जीसस अपने बाप को जब अब्बा कहता है तो हम भी उसके साथ मिलकर कहते हैं अब्बा फादर. एक नया रिश्ता बन जाता है, और ना सिर्फ ये बल्कि उसमें लिखा कि आप बेटे बन गए तो उसके वारिस भी हो गए. जो कुछ खुदा के बेटे के पास है वो आपके पास है. ये अब हमारी अपनी बदकिस्मती है और अपनी ही गलती है जब हम उस सारे हेरिटेज को, सारी उस वरासत को हम लेते नहीं हैं. But we are commanded also to be filled with the Holy Spirit constantly. रूह से मामूर होते जाओ. और इसलिए बार बार मैं जोर देता हूँ इस बात पर कि अपने आप को खाली करेंगे ना दुनिया की चीज़ों से तो खुदावंद का कलाम, खुदावंद के रूह हम में भरता जाएगा. लेकिन जब हमने अपने आप को साफ़ ही नहीं किया, चैनल को साफ़ ही नहीं किया, तो कैसे हम उसको ले सकते हैं? और हमें ये हुक्म दिया गया है कि अपने आप को खुदावंद के सामने लेते आओ. और जैसे आज हमने गाया, मैनू अपने रूह ना पर दे आए खुदा, अभी गीत गाया कि उसके रूह को महसूस करो, उसके सामने बैठकर उससे मांगो, खुदावंद भर मुझे. और खुदावंद हमें उस ताकत से भरेगा अपने वचन के वसीला से, हमारी दुआ के वसीला से, और अपने उन सारे निशानात के वसीला से जिसका जिक्र हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं. एंड पेंटिकॉस्ट के वक्त क्या हुआ था? लोग रूह कुदस से भर गए थे, उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया था, रूह कुदस का बपतिस्मा मिल गया था. लेकिन दैट वाज नॉट इट ओनली, क्योंकि रसूलों की किताब जो है उसमें बहुत से और भी मकामात पर लिखा हुआ है, बहुत से वाक़यात हुए जैसे खुदा का रूह फिर से लोगों पर आया और उनको फिल करता रहा, मामूर करता रहा अपने काम के लिए, अपनी गवाही के लिए. पालूस को देखें, एक्स 4:8 में देखें, 31 और फिर 9:17 में देखें, 13 और 9 में देखें. ये हमारा जात है जिसमें हमें पता चलता है कि खुदावंद का रूह कुदस आता है लोगों पर, उनको बोलने की हिम्मत देता है, उनको बादशाहों के सामने, लीडर्स के सामने, अदालत के सामने बोलने की तौफीक अता करता है. खुदावंद का रूह हमें भरता है. Baptism of the Spirit means that I belong to His body. गौर करना इस बात पर. But the fullness of the Spirit means that my body belongs to Him. Baptism से हाँ कि मैं बैप्टिज्म का मतलब है उसमें शामिल हो गया, उसके बदन में शामिल हो गया हूँ. लेकिन फुलनेस मेरी जो ज़िंदगी में रूह कुदस का जो भरपूर होना है, मामूर होना है, उसका मतलब यह है कि मैंने अपना आप खुदावंद खुदा को दे दिया है. अब मैं अपना नहीं रहा, वो है मेरा मालिक. मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से नहीं जी रहा, मैं उसकी हदायत के मुताबिक उसके साथ रहकर अपना जीवन गुजार रहा हूँ. बैप्टिज्म एक दफ़ा ही है, लेकिन फुलनेस जो है ये रिपीटेड है. रिन्यूअल जो है रिपीट करना है. रोज़ाना जब खुदावंद के सामने आप जाते हैं, खुदावंद मुझे ले, मुझे साफ़ कर, मुझे धो दे, मुझे खुदावंद मामूर कर, फिर से अपने रूह नाल पर दे मनु. खुदावंद रोज़ रोज़ खुदावंद मुझे तू भरता जा.
ताकि मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए, तेरे फल नजर आए मुझ में. बैप्टिज्म इन्वॉल्व्स ऑल अदर बिलीवर्स, क्योंकि ये हम सबके सामने ही करते हैं. पानी का बपतिस्मा दी और रूल कुदस में जब बपतिस्मा लेते हैं, जब आप डिक्लेयर करते हैं कि आप खुदावंद के हो गए, ये सबके सामने एक गवाही है. लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह के बदन में आकर चलना शुरू करता देते हैं तो इंडिविजुअली आपको ये काम करना पड़ता है. कैसे आपके अंदर रूह के फल जो है वो नज़र आते हैं, और ये एक पर्सनल और इंडिविजुअल बात होती है. हम ये नहीं कह सकते कि हम सारे अपने ख़ानदान के लोगों के लिए, अपनी बीवी के लिए ये मांग रहे हैं खुदावंद से, बिकॉज एवरीवन हैज़ टू डू दैट पर्सनली. खुदावंद के रूह से मामूर होते जाना है, अपने आप को खाली करते जाना है रोज़ाना, ताकि हम उससे भरते जाएं. और हम देखते हैं कि उस बड़े दिन पर, अजीम जो दिन था पेंटिकोस्ट का, द होली स्पिरिट स्पोक. Note that the believers were praising God. ये बात गौर तलब है. उनका दिल इतना मामूर हो गया, उनको पता नहीं चल रहा था कि कैसा नशा आ गया उनके, कि उनके दिल में से खुदावंद की तारीफ निकल रही है. They were praising God. They were not preaching, by the way. और ऐसी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर रहे थे जिनका उनको पता नहीं था, लेकिन उन लोगों को जो वहां आसपास थे उनको उसका पता था. They were using known languages, not an unknown tongue. ये गौर करने की बात है यहाँ पर. अमाल की किताब उसके 2 बाब की 6 आयत में देखना और 8 आयत में देखना. क्यों? क्योंकि लूका हमें बयान करता है कि उस वक्त वहाँ पर तकरीबन 15 जियोग्राफिकल लोकेशंस के लोग जमा थे. उन सारी जगहों का नाम उसने बयान किया है, और इन सब लोगों ने खुदा के कामों का बयान जो था अपनी अपनी ज़बान में सुन लिया, और हैरान हुए कि हैं ये कैसे ये कर रहे हैं. बट गॉड हैड started the work. ग्रीक ज़बान में जो लैंग्वेज है और टंग जो है, इसका लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है डायलेक्टस, जैसे डायलॉग होता है. एंड इट रिफर्स टू अ लैंग्वेज और डायलेक्ट ऑफ सम कंट्री और डिस्ट्रिक्ट. एंड दैट्स व्हाट वाज हैपनिंग. और आप गौर करके ये देख लेना, जब अमाल की किताब उसके 21:40 में और 22:2 में और 26:14 में जब पालूस पेश होता है बादशाहों के सामने, और वो जब उनसे अरामी ज़बान में बात करता है, तो लोग हैरान रह जाते हैं और खामोश हो जाते हैं. और होली स्पिरिट इस तरह की तौफीक अता करता है कि वो लैंग्वेज आपको वो दे देता है जो लोग किसी न किसी जगह पर इस दुनिया में रहते हुए उस ज़बान को समझते हैं, ये उनकी ज़बान है. बट समटाइम्स यू डोंट इवन नो दैट यू स्पीकिंग दैट टंग. इसलिए मैं कहता हूँ कि कई दफ़ा अगर खुदावंद हमें ऐसे टंग्स का तजर्बा दे और हम गैर ज़बान बोलना शुरू करें, तो रिकॉर्ड करके ना गूगल में जाके उसको इंटरप्रेट करें, उसकी ट्रांसलेशन ढूंढे. You will be surprised, that God has given you that language for some people in the world. But sometimes, people are forced to even pretend that we have a tongue. कि वो कुछ बोलना शुरू कर देते हैं. But that is not, what we have to do, because Holy Spirit will give you ability to speak in tongues for a certain purpose. Believers were praising God in the Spirit in languages that were known. क्यों? क्योंकि वो लोग जो 15 इलाकों के लोग वहाँ आए हुए थे, उन्होंने कहा ओ ये तो हमारी बोली बोल रहे हैं, हमारी ज़बान में हमसे बातें कर रहे हैं, खुदा के कामों का बयान हो रहा है. It was an international gathering. God-fearing nation. लिखा है यहाँ पर Acts 2:5 में कि सब गॉड फीयरिंग जो ज्यूज थे फ्रॉम एवरी नेशन अंडर हेवन, दे वर टुगेदर देयर. सी दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग टू नोट देयर.
प्रॉमिस जो था ना खुदावंद ने दिया था ना कि जब रूल कुदस तुम पर नाजल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और सारी दुनिया में, एंड में ये लिखा ना यरूशलेम से शुरू करके सारी दुनिया में, तो वहाँ पर ये वादा जो था खुदा का वो पूरा होना शुरू हो गया था, राइट देयर इन द मिड्स ऑफ देम। जो भी वो दुनिया थी, छोटी दुनिया थी, लेकिन खुदा का वादा जो था वो पूरा होना शुरू हो गया था। Why did God do this? Pentecost was a reversal of the judgment at the Tower of Babel when God confused man's language. याद करना, पैदाइश की किताब 11 बाब में जाकर देखना, जेनेसिस 11 में, कि कैसे जब वहाँ की दुनिया जो थी उन्होंने एक टावर जो था वो बाबल का सतून जो था बनाना शुरू किया, क्योंकि खुदावंद के लिए तो नहीं बल्कि उन्होंने कहा अपना नाम हम ऊंचा करेंगे। सो गॉड्स जजमेंट एट बाबल स्कैटर्ड द पीपल। खुदा ने उनको तितर बितर कर दिया था, उनकी जबान में कंफ्यूजन डाल दी थी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि पेंटिकोस्ट के वक्त उसने उन सब बिलीवर्स को वापस इकट्ठा कर दिया। एट बाबल people were unable to understand each other. नोट करना आप। लेकिन पेंटिकोस्ट में men heard God's praises and understood what was said. वो अपनी अपनी जबान में, अपनी अपनी जो मादरी जबान थी उसमें खुदा का कलाम जो थे, खुदा का कलाम जो था उसकी और उसकी हम्द व तारीफ जो थी अपनी जबानों में सुन रहे थे और इस बात से दंग रह रहे थे। बल्कि कहने लगे लगता है ये नशे में है, और उनको ये नहीं पता था कि ये रूल कुदस का नशा है जो उन पर आया हुआ है। टावर ऑफ बेबल जो था वो स्कीम थी इंसानों की कि अपने लिए नाम पैदा करें, लेकिन पेंटिकॉस्ट ने खुदावंद खुदा के नाम की तमजीद की। पीपल वर जस्ट प्रेजिंग गॉड। बाइबल में वो कहते थे कि अपना नाम ऊंचा करेंगे, यहाँ पर खुदा का नाम ऊंचा हो रहा था। बिल्डिंग अ बाइबल वाज एन एक्ट ऑफ रिबेलियन। लेकिन पेंटिकॉस्ट में हम देखते हैं कि ये एक बड़ी आजिज़ी की हम्बल मिनिस्ट्री का आगाज़ था। It was submission. They were submitted to the Holy Spirit. What a contrast this is from Babel to Pentecost. You can relate the both things, where there was a confusion because God didn't want them to do it. Here God fulfilled that promise जो जोल नबी ने कहा था कि कैसा होगा कि तुम्हारे जवान बच्चे बूढ़े सारे रूल कुदस से भर के ऐसे ऐसे काम करेंगे जो पहले उन्होंने कभी सोचा नहीं। रोया देंगे, वर्ड ऑफ नॉलेज देंगे, प्रोफेसीज देंगे, क्योंकि मैं अपना पवित्र आत्मा उस वक्त लोगों पर उंडेलने वाला हूँ। Why did God do this? Another reason for this gift of tongues was to let the people know that the gospel was for the whole world. खुदा ने दुनिया से प्यार किया है, वो दुनिया की निजात चाहता है, वो नहीं चाहता कि किसी की हलाकत हो जाए। God wants to speak to every person in his or her own language and give the saving message of salvation in Jesus Christ. खुदावंद ये चाहता था कि हर कोई अपनी ज़बान में जो उसकी अपनी भाषा है उसमें खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम सुन ले, ताकि कलाम उसके दिल में उतर जाए और यीशु मसीह में आकर वो मुक्ति पा ले। Power was used. And now I want to tell you today, as we conclude this, power can be used in at least two ways. Number one, it can be unleashed or it can be harnessed. आप इसको खुला भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। अगर आप 50 लीटर गैस डाल रहे हैं एक कैन में और उसमें माचिस की तीली लगा दें, तो आप जानते कि क्या धमाका होगा। लेकिन अगर यही 50 लीटर आप अपनी गाड़ी में डाल लें और उसके इंजन को काम करने दे, जो कंट्रोल बर्न करके आपको 450 या 500 किलोमीटर का जो ड्राइव है वो देगा। डिपेंड करता है कि पावर को हम कैसे यूज़ करते हैं। होली स्पिरिट वर्क्स बोथ वेज।
होली स्पिरिट पेंटिकॉस्ट में हम देखते हैं कि एक्सप्लोड हो गया, जैसे ऐसा काम हो गया जो पहले कभी हुआ नहीं था। एक ज़बरदस्त धमाके खेज आगाज़ हो गया एक चर्च का, और आज हम देखते हैं कि खुदावंद का काम जो है कैसे जारी रहता है। उस वक्त वो धमाके में हम देखते हैं कि उन पर ऐसे आग के शोला की सी ज़बानें जो थी उनके ऊपर आकर वो ठहर गईं। And that was a mighty spectacle of the power of God, जिसने हिला दिया सबको, आसपास जो लोग थे उनको भी हिला दिया। हजारों लोग उस बर्स्ट की वजह से, खुदा की पावर की वजह से ब्लेस हो गए। आज खुदावंद का कलाम जो है, खुदावंद का पवित्र आत्मा जो है हमारे वसीला से काम कर रहा है। हमारे अंदर होली स्पिरिट की पावर जो है लॉन्ग हॉल के लिए, सिर्फ एक धमाका खेज दिन के लिए नहीं, बल्कि सारी जिंदगी हमारे अंदर चर्च की वर्शिप के वसीला से, फेलोशिप के वसीला से, हमारी गवाही के वसीला से, हमारी सर्विस के वसीला से खुदावंद हमें इस्तेमाल करता है उसी पवित्र आत्मा के वसीला से। और अगर वो ना हो तो हमारी जो मेहनत है ना किसी काम की नहीं है। हमारा काम, हमारे लोगों को कलाम देना, हमारा गवाही देना कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा जब तक पवित्र आत्मा की रहनुमाई और उसकी मदद से, उसकी हजूरी में हम ये काम ना करें। Christians are provided with staying power. खुदावंद का रूह आज हमारे ऊपर मंडलाता है, हमारे अंदर काम करता है जब हम उसको इजाज़त देते हैं रोज़ाना अपने आप को सबमिट करके। God is us. God is in us. देखें, आज मुझे किसी ने सुबह ये भेजा था, Bethlehem was God with us. याद है? Emmanuel. Calvary was God for us. And Pentecost is God in us. What a blessing. खुदावंद का रूह आज हमारे ऊपर, खुदावंद यीशु मसीह हमारे दिल में, पवित्र आत्मा हमारे अंदर। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ, जाकर तुम्हें एक मददगार भेजूंगा, सच्चाई का आत्मा जो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर होगा। And that's what we have now. God in us. हर रोज़ हमें यही दुआ करनी चाहिए। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू है, तेरे वादे हमारे सामने, तेरा कलाम हमारे सामने है। मुझे भर दे। Spirit of the living God, fall afresh on me. Spirit of the living God, fall afresh on me. Melt me, mold me, fill me, use me, Lord. Spirit of the living God, fall afresh on me. ये हमारी दुआ रोज़ होनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि उस पेंटिकॉस्ट का तजर्बा हम अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना देखते जाएं और रूह कुदस में खुशी मनाते रहें, रूह कुदस से भर कर उसके फल जो हैं वो दुनिया में दिखाते रहें। ये नहीं कि मैं कहूँ कि मैं खुदावंद का बंदा हूँ लेकिन दिल में मेरी नफ़रत हो, दिल में मेरा लोगों के लिए गुस्सा हो और एक दूसरे के लिए कोई मोहब्बत या कंसर्न ना हो जो हमारे आसपास हैं इस दुनिया में। So we need to say, Lord, break me, melt me, mold me, fill me, use me. Oh, Spirit of the living God, fall afresh on me. Fall afresh on me. Amen. Amen.